तो अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत लोग बोलते हैं रिस्क है, पर रिस्क एक अननोन बिल्डर, ओवर लिवरेज बिल्डर उसका है, और वो रिस्क बहुतों की फैमिलीज में है। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक अ प्लेस नहीं, अथॉरिटी कॉल्ड नोएडा। नोएडा को मैं लाइक नहीं करता। लोग कहते हैं नोएडा अच्छी जगह, मैं क्या जगह की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ। नोएडा अथॉरिटी है ना। तो वहां पर जो 2010 11 12 13 में हुआ, लोग फंसे, उसका लोगों के जहन में बहुत ज्यादा है कि ये बिल्डर डिफॉल्ट कर जाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं कि गुड़गांव में बिल्डर्स ने डिफॉल्ट नहीं करा है, बट इंसेंटिव कम है, जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्डर ने खरीदी हुई है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन आज के दिन जो लिस्टेड प्लेयर्स आ गए हैं, उनमें लेने में खतरा कम है। तो ये नोएडा वाला और गुड़गांव वाला आपने जो डिफरेंस बताया कि वहाँ पे इनको मतलब लेना पड़ता है ज़मीन, ये क्या अंतर है और क्यों वहाँ पे क्रैश हुआ और आप क्यों ट्रस्ट नहीं करते हो? क्योंकि आपने बोल तो दिया, बट जो लोग सुन रहे हैं जिनको नहीं पता है इस चीज़ का, वो नहीं समझ पाएंगे इसको। ठीक है। जो पॉलिटिकल बोल रहा हूँ, जो रियल एस्टेट के कमेंटेटर्स हैं, जैसे विशाल भार्गव जी हैं, बाकी लोग भी हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, वो क्या गलती करते हैं, बैंगलोर मार्केट, मुंबई मार्केट, एक वर्स्ट चीज जो मुझे सबसे अब्यूज्ड वर्ड लगता है, और मैं अपनी कोशिश करूंगा कि भाई इस वर्ड को तुम हटा दो, वो है दिल्ली एनसीआर। सबसे अब्यूज्ड वर्ड है ये। अच्छा। रीजन बताता हूँ क्यों। दिल्ली एनसीआर का मतलब क्या है कि दिल्ली, एनसीआर का मतलब क्या है, गुड़गांव नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी आ गया भाई, गाजियाबाद भी आ गया, फरीदाबाद भी आ गया, अब ग्रेटर गाजियाबाद भी आ। अरे भैया गुड़गांव शाहरुख खान है, तुम उसको मत बोलो बॉलीवुड। नहीं, शाहरुख खान इधर है, बॉलीवुड इधर है भाई। ठीक है, मतलब मैं ब्रांड के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, पर्सनल लाइकिंग में अगेन देयर आर लॉट ऑफ पीपल नॉट लाइक शाहरुख। ठीक है, ब्रांडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, कितने हजार करोड़ का मालिक है वो और क्या कर रहा है वो। तो पहली बात तो हमें अलग अलग बोलना चाहिए, गुड़गांव रियल एस्टेट और नोएडा रियल एस्टेट ऐसे बोलना चाहिए। और दिल्ली को तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए, दिल्ली में तो कुछ हो ही नहीं रहा। पता नहीं हम दिल्ली क्यों बोलते हैं, दिल्ली का तो वर्ड हटा ही देना चाहिए हमें। दिल्ली का बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, आप पूछ लेना दिल्ली के बारे में भी क्या हो रहा है। दिल्ली का तो बोलना ही नहीं चाहिए हमें कुछ। दिल्ली में ना कुछ आ रहा, ना कोई बेच रहे, ना कुछ आ रहे। एक वो डीएलएफ का प्रोजेक्ट है, वो वहां पे एक जगह आ रहा है, बस उसी के 5 साल से चर्चे होते रहते हैं। अदरवाइज व्हाट दिल्ली हैज टू ऑफर, नथिंग। दिल्ली में कुछ भी नहीं है और ना आगे आता दिख रहा, तो दिल्ली तो बोलने की जरूरत ही क्या है फिर, जब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो नोएडा में क्या है, नोएडा में अथॉरिटी एक है। नोएडा में अथॉरिटी ने क्या किया, लैंड दे दी बिल्डर्स को उस टाइम पे, और पूरे पैसे नहीं लिए, बोले 10% दे दो अच्छा। और बना लो और आगे बेच दो। ये 10% भी इन बिल्डरों ने, जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर टर्न बिल्डर्स थे बेसिकली, ठीक है, तो इन लीवरेज कितना आया सिस्टम में, जो बताया जाता है कि सिस्टमेटिक क्रैश कैसे होते हैं और इनबिल्ट सेफ्टीज क्या होती हैं। तो उनने 10% दिया, वो भी लोन लेके, अच्छा। और बनाना शुरू किया और लोगों को माल बेचना शुरू किया। लोगों ने भी लोन ले लिए, ठीक है, और बुक कर लिया, और इस पैसे से इनने फिर और 10% वाला गेम खेल लिया। लैंड, ये वो बड़े बड़े बिल्डर थे सारे, अब उनके एनबीसीसी गवर्नमेंट की कंपनी है, वो बना बना के एस्पायर में दे रही है। उन बिल्डरों के नाम अब लेके क्या फायदा, वैसे भी बदनाम है, और सबको पता है। उनका हाँ नाम करके। तो ये कांड ये हुआ, और लोगों ने खूब दे दिए, फिर वो बिके नहीं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि इतनी डिमांड नहीं थी, सारे इन्वेस्टर पहुंच गए ना। जो आज विशाल भार्गव जी फॉर्मूला बता रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ गए, ये आ गए और ऐसा आ गया, ये कांड पहले हो चुका है। जहां इन्वेस्टर था, वो इन्वेस्टर वहां क्यों भागा, क्योंकि गुड़गांव के अंदर रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए थे, और बीवियों ने देखे थे रियल एस्टेट प्राइसेस अब होते गुड़गांव में, ले लो जी, ले लो जी, घर क्यों नहीं लेते, उसने ले लिया पुप्पा। अब गुड़गांव में 70-80 लाख के रेट हो गए थे, 2010 11 12 की बात बता रहा हूँ। और ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ये सब मिलता था उस टाइम पे 25-30-40 लाख का माल मिलता था। तो दुनिया यहाँ भाग गई। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग करके आई गुड़गांव में, जब गुड़गांव की गवर्नमेंट, हरियाणा की गवर्नमेंट जागी कि यहाँ तो कुछ बिकी नहीं रहा, तो इनने पॉलिसी निकाल दी। वो भाई साहब वहां पे फिर वो 20-20 लाख 25 लाख के आगे। अच्छा। गुड़गांव के अंदर काउंटर अटैक जैसे कहते हैं ना, क्योंकि गवर्नमेंट और सब जागरूक तो होते हैं ना कि माल तो गवर्नमेंट भी तो पैसे कमाती है इतना। तो वो वहां काउंटर अटैक आ गया गुड़गांव के अंदर, वो 14 15 16 17 18 में वो वाली स्टोरी प्ले आउट करी। पर नोएडा के अंदर ये गड़बड़ हुई। सबसे बड़ी गड़बड़ ये है नोएडा कि लैंड एक तरीके से फ्री टाइप का मिल गया बिल्डर्स को। हाँ। तो जो बिल्डर नहीं भी था, तो अभी तक रजिस्ट्रियां नहीं होली, क्योंकि वो बिल्डर ने अभी तक बकाया नहीं करा। इतने जो केसेस आ रहे हैं, वो नोएडा अथॉरिटी को अभी तक पैसे नहीं मिल रहे। गुड़गांव में तो लैंड बिल्डर को खरीदनी पड़ती है, किसान से लेके सीएलयू कराए वो,
चाहे लाइसेंस वाली जमीन खरीदे, पर वो उसको जमीन खरीदनी पड़ती है। तो मान लो 500 500 करोड़, करोड़ 1000 करोड़, 2000 करोड़ का प्लॉट लेना पड़ता है। तो अब उसके पास इंसेंटिव नहीं है, उस पे वो अपनी जमीन थोड़ा खोदेगा। यहाँ तो इस एरिया में क्या हुआ नोएडा में, तो उसने तो 10% रुपए दिए थे, कहते हैं नहीं बनता जी, ये केक खराब हो गया, आप देख लो ना। तो उसने केक का सामान के पैसे लिए ना, केक के कुछ भी, तो उसका खर्चा नहीं हुआ ना, 10% ही हुआ था, उससे ज्यादा तो उसने पहले कलेक्ट कर ली। तो कहीं ना कहीं अगर 500 करोड़ या 1000 करोड़ का अगर कोई ज़मीन खरीद रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक लेवल का बिल्डर तो होगा ही। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि दूसरे के पैसे पे वो खेल रहा है सारी चीज़ें। आज के दिन आप ये कह सकते हैं कि ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, गुड़गांव में लिस्टेड प्लेयर्स जो स्टॉक मार्केट पे हैं वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर गुड़गांव की आज के दिन आप लग्जरी में देखें, अनेक समय तो जब एक प्लेयर था वो अफोर्डेबल हाउसिंग में भी वो लिस्टेड प्लेयर बन गया है। तो 80% मामला लिस्टेड प्लेयर्स के अंदर ही चल रहा है गुड़गांव में। जितने भी लिस्टेड प्लेयर्स हैं, जो जिनकी बैलेंस शीट्स चेक करी जाती हैं, जो बैंगलोर मार्केट में ऑपरेट करते हैं, मुंबई मार्केट में, पुणे मार्केट में, बाकी जगह भी जिनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं गुड़गांव मार्केट में। ओके, तो अंडर कंस्ट्रक्शन खरीद सकते हो। और आपने जैसे कहा कि ये ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो तो मतलब कभी भी कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन जिसके पास मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो एस्पायर करता है घर खरीदने का, उसके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। बट क्या क्या उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कुछ चीज़ें होती है ना कि अगर आपको घर खरीदना हो कल, तो आप क्या क्या, आपकी चेकलिस्ट रहेगी कि क्या क्या देखना चाहिए एक आम आदमी को अंडर कंस्ट्रक्शन होम खरीदने से पहले। ये तो मेरी ना पेड कंसल्टेशन में आता है ये, बिकॉज आपने एक लाइन जो इससे पहले बोली कि हाँ ले सकते हो, ये थोड़ा ट्रिकी है अब इस टाइम पे गुड़गांव में। पहले मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि होता क्या है, जब ये वीडियो शूट हो रहा है आज, जैसे हो रहा है जुलाई में 2025, तो आज ही के हिसाब से ज्ञान देना पड़ेगा कि आज क्या हो सकता है और कल क्या हो सकता है, पहले क्या हुआ। क्योंकि मेरी आदत है ना, रियर व्यू ड्राइविंग नहीं कर सकते आप, देखना है पीछे, पर आप 5% ही देखोगे ना, आगे देखना है आपको, लेफ्ट राइट देखना है गाड़ी चलाते, तो वही जीवन है। तो इसमें क्या है, अब गुड़गांव रियल एस्टेट में हैव रीच्ड ए पॉइंट वेयर इन जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स प्राइसिंग वाइज गन्ने का जूस निकला हुआ दिख रहा है। मैं बिल्कुल कदापि, देखो एक होता है वर्ड क्रैश, क्रैश का मतलब क्या होता है कि आपके ना 95 नंबर आते थे और आपके 85 नंबर आए और आपके पिताजी ने डिक्लेयर कर दिया मेरा बेटा तो फेल है। भाई फेल होने के लिए तो 32 नंबर आएंगे या उससे नीचे, 35 में भी बच्चा पास है, बट अब वो होनहार बच्चा था, नंबर उसके हर बार 95, 96, 98, 99 आता, इस बार उसके 86 हो गए और ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो उसके 80 भी आएंगे, तो अब उसको फेल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये चीज गलत है। पर गुड़गांव मार्केट में अभी हो सकता है, जो मैं दर्शकों को सबको बताऊंगा, कि छोटे प्लेयर्स जिनके बहुत नाम नहीं पता हमें, वो 13, 14, 15 हजार रुपए पे आए और उनको बताया जाए कि अब अफोर्डेबल है। ये मार्केट का क्लासिक वो होता है गड़बड़, वेयर इन एनीबडी हु इज गुड, सेफ, हैज बिकम वेरी कॉस्टली, people have a limit lower budget and now somebody comes, I am not taking anybody's name but I am giving a theory now। ठीक है, कि ये सबसे गड़बड़ होती है, और गड़बड़ और भी कर रहे हैं लोग स्पेकुलेटिव चीजों में, जहां रेरा शेरा नहीं है वहां भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपका सवाल का एक बेसिक चीज है वो है रेरा। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था 4-5 महीने पहले 3-4 चैनल्स पे अपने, और अलग अलग टाइम पे लोगों को वार्न करने के लिए कि धोलेरा मत जाओ, अच्छा। कुछ भी मत खरीदो, क्लियर एडवाइस। अब उसका थोड़े दिन पहले 2700 करोड़ का स्कैम निकला है। मेरा एक ही सवाल था उस टाइम भी, भाई रेरा है उसके पास, जब इंडिया में रेरा आ चुका है, रेरा में रजिस्टर्ड ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, तो एक बेसिक चीज है, इट इज लाइक आज आप ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो भाई हॉलमार्क आ चुका है ना, हॉलमार्क तो देखोगे। अब लोगों के अंदर ये हो जाता है कि यार चल अब मैं ये चीज तो नहीं ले सकता, तो फिर मैं कुछ भी ले लूं, तो उसमें देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल जहां गड़बड़ होने का चांस है।